बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर आयशा अब्बास और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एडजेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम एडजेक्टिव्स को ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम एडजेक्टिव्स की डिग्रीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव को इंग्लिश में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन की किसी क्वालिटी को यानी खूबी को या खामी को बयान करता है। इसके अलावा एडजेक्टिव्स क्वांटिटी या नंबर्स को या ऑर्डर्स को भी बयान करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एडजेक्टिव्स की डिग्रीज़ कितनी होती हैं। एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज़ होती हैं। पॉजिटिव, जिसमें किसी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता, जैसे कि गुड, टॉल, डार्क। पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव एक शख्स के लिए या एक चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें किसी किस्म का कोई कंपैरिजन या मुआजना नहीं किया जा रहा होता। जबकि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जैसे कि नाम से वाज़ेह है कि कंपैरिजन को शो करता है, इस डिग्री में 2 चीज़ों का कंपैरिजन या मुआजना किया जाता है। इसकी एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इस बात को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स में गुड बेटर लिखा जाएगा, टॉल टॉलर लिखा जाएगा और डार्क डार्कर लिखा जाएगा। यहाँ इस चीज़ पर फोकस करना ज़रूरी है कि कुछ एडजेक्टिव्स में जब उनके अंदर चेंज कर दिया जाता है तो वो उसके कंपैरिजन को बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जैसे कि गुड को हमने बेटर लिखा है। मैं यहाँ ये भी ऐड करना चाहूँगी कि जैसे ही हम किसी लफ्ज़ के आखिर में आर या ईआर का इजाफा कर देते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को शो करता है। लेकिन ये बात भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि जैसे ही हम देन यानी कि THAN का इजाफा करते हैं तो कंपैरिजन बहुत आसानी से वाज़े हो जाता है। आइए इसकी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। अली इज़ अ गुड बॉय। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में अली इज़ अ बेटर बॉय देन अहमद लिखा जाएगा। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अली अहमद से बेहतर लड़का है। अब हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स को समझ लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में भी कंपैरिजन हो रहा होता है, लेकिन जिस चीज़ का बाकी जिन चीज़ों से या अशख़ास से कंपैरिजन किया जा रहा होता है उसको द बेस्ट द वर्स्ट का खिताब मिल जाता है। आइए इसकी कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इन बातों को बेहतर तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। बेस्ट, टॉलेस्ट और डार्केस्ट। जैसे कि आपने इन एग्जाम्पल्स में देखा, बेस्ट किसी चीज़, शख्स या जगह की सबसे अच्छी क्वालिटी को बयान कर रहा है और कंपैरिजन में ये भी बता रहा है कि फ़लाँ चीज़, शख्स या जगह बाकी तमाम चीज़ों से बेस्ट है। इसी तरह टॉलेस्ट और डार्केस्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसकी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। पाकिस्तान इज़ अ गुड कंट्री। अगर हमें इसको सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में समझना हो तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज़ द बेस्ट कंट्री। अब चूंकि हमारे पास गुड के कंपैरिजन में सुपरलेटिव डिग्रीज़ में अल्फाज मौजूद हैं, इसलिए हमने गुड की जगह बेस्ट का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन अगर अल्फाज हो ब्यूटीफुल, केयरफुल, केयरलेस, तो हम क्या लिखेंगे? आइए उसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सारा इज़ अ केयरलेस गर्ल। सुपरलेटिव डिग्री में हम ये लिखेंगे कि सारा इज़ द मोस्ट
केयरलेस गर्ल इन हर क्लास। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि सारा का कंपैरिजन उसकी क्लास से किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि वो सबसे ज़्यादा केयरलेस बच्ची है। सबसे ज़्यादा केयरलेस के लिए हमने द मोस्ट केयरलेस का इस्तेमाल किया है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस लेक्चर में आपको एडजेक्टिव्स की डिग्रीज़ अच्छे तरीके से मालूम हो गई होंगी, लेकिन अगर आप फिर भी इन चीज़ों को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो काइंडली इस वीडियो को बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। हम अगली वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में डिटेल में बताएंगे।